सबसे पहले पठान कॉलोनी में अवैध निर्माण को हटाया गया। पूरे इलाके में करीब 200 पुलिसकर्मियों का भारी संख्या में तैनात किया गया है ताकि हालात पूरी तरीके से काबू में रहे। पुलिस के मुताबिक पत्थरबाजी के मामले में 24 आरोपियों के घरों पर नोटिस चस्पा किए गए थे, जिनमें 3 दिन के भीतर जवाब मांगा गया था। ये नोटिस 29 दिसंबर को 20 अवैध बूचड़खानों और 4 अवैध निर्माण को लेकर दिए गए थे, लेकिन 31 दिसंबर तक किसी भी नोटिस का कोई जवाब नहीं मिला। साथ ही किसी ने भी लीगल दस्तावेज पेश नहीं किए। इसी वजह से आज अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलाया जा रहा है। पूरे मामले में अब तक करीब 110 लोगों को डिटेन किया गया है, जिनमें से 19 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। पूछताछ में 15 और नाम सामने आए हैं जो फिलहाल फरार बताए जा रहे हैं। तो देखिए, आरोपियों के कब्जे पर बुलडोजर जो यहां पर अवैध निर्माण था उसको तोड़ा गया है और पहले नोटिस दिया गया था और उसके बाद ये कार्रवाई शुरू की गई है। 20 अवैध बूचड़खानों पर बुलडोजर एक्शन शुरू हुआ है और देखिए जिस तरीके से चौमू में घटना हुई थी, पुलिस पर पत्थर फेंके गए थे, पुलिस वाले घायल हुए थे और एकदम से वहां पर माहौल खराब हो जाता है। उसके बाद पुलिस एक्शन लेती है, पत्थरबाजों को हिरासत में लिया जाता है। आज ये जयपुर से बड़ी तस्वीर निकल करके सामने आई है। 8 दिन बाद 25 दिसंबर की घटना का हिसाब हो रहा है। पुलिस पर जिन्होंने पत्थर फेंके थे और जिनका जो स्ट्रक्चर है वो अवैध था, वो अब तोड़ा जा रहा है। देखिए, पूरे स्ट्रक्चर को नहीं गिराया जा रहा है, लेकिन जो ये सीढ़ियां हैं जहां पर अवैध अतिक्रमण है और जितना भी एरिया है उसको हटाया जा रहा है और बुलडोजर वहां पर मौजूद है। सुबह सुबह कार्रवाई वहां पर शुरू हो चुकी है। हमारे सहयोगी भवानी लगातार ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं, बड़ी तस्वीर दिखा रहे हैं। भवानी, अभी तक कितनी कार्रवाई हुई है, पूरी तस्वीर आप विस्तार से समझाइए। देखिए, चौमू की पठान गली के अंदर इस वक्त आप देखिए कि तकरीबन 19 लोगों को नोटिस दिया गया था, लेकिन जो कार्रवाई है वो ज़्यादा पे की जा रही है, 19 से ज़्यादा पे कार्रवाई है। और पठान गली के अंदर, इसके अंदर ये वो जगह हैं। देखिए जसप्रीत, पहले समझना होगा कि एक्शन क्यों हो रहा है। एक्शन इसलिए हो रहा है कि 7 दिन पहले इस गली से बुलडोजर चल रहा है। इस बुलडोजर से ठीक यहाँ पर ये फोर्स का थोड़ा सा आगे वो कलिंद्री मस्जिद है, जिसको लेकर पहले विवाद हुआ था। मस्जिद के बाद जो पत्थर थे वो हटाए, वो अतिक्रमण को लेकर, और उसमें मुस्लिम समुदाय से एक सहमति के बाद में हटाए। लेकिन उसके बाद में जो वहाँ मुस्लिम समुदाय ने रेलिंग लगाई, उसको लेकर एक विवाद हुआ। जब प्रशासन ने रोका कि अवैध रूप से वो रेलिंग लगाई जा रही है और इसको हटाया जाए, जब उस रेलिंग को हटाया गया उसके बाद में इसी गली से, यहाँ पर ये जो गली नजर आ रही है, पूरी इस गली से यहाँ से जगह जगह से लोग आए, भीड़ आई है, और जिन्होंने आगे जाकर पुलिस पर पत्थरबाजी की और उसमें आधा दर्जन पुलिस वाले घायल हो गए थे। उसके बाद में 110 लोगों को इसी पठान गली से यहाँ पर लोगों को हिरासत में लिया था, जिन्होंने घरों पर भी अलग अलग जगह पर, कुछ जगह पर पत्थर थे, नीचे गलियों के अंदर पत्थर थे, बड़ी तादाद के अंदर लोगों थे। और पुलिस का ये आरोप था, पुलिस ने कहा कि हमने अब कार्रवाई, पूरी मैं कार्रवाई आपको दिखाते जाता हूँ साथ के साथ में। आप देखिए कि पूरी पठान गली के अंदर यहाँ से जो पीछे बुलडोजर चल रहा है, ये आगे आप देखिए कि पूरा का पूरा तोड़ दिया गया। आप यहाँ सारे ये घरों के आगे से क्या कहेंगे, देखिए कि आप ही का घर है, तो आप घरों के आगे से पूरे ये जो रैंप है, अतिक्रमण कौन सा हटाया गया आप देखिएगा। अतिक्रमण में ज्यादातर जो रैंप आगे के वो तोड़े गए, घरों का बाकी हिस्सा किसी का भी नहीं तोड़ा गया। और चौमू नगर पालिका ने उसके बाद में इनको नोटिस इशू किया था, 24 लोगों को नोटिस इशू किया था, जिनमें कुछ मीट की शॉप है, कुछ घर है, जिनको कहा गया था कि आपने घरों का आगे अतिक्रमण कर रखा है, आप खुद हटा लीजिए। 31 दिसंबर तक का इनको वक्त दिया गया था। और यहाँ पर उसके बाद में आप देखिए कि यहाँ सारे नोटिस के बाद में 31 तक का समय दिया, कल एक दिन और एक्स्ट्रा बीत गया और आज एडमिनिस्ट्रेशन पहुंचा, जब खुद नहीं हटाया तो उसके बाद में यहाँ से अतिक्रमण हटाए जा रहे हैं। हालांकि 19 से ज्यादा लोगों को तोड़ा गया। आप बताएं क्या कहेंगे, ये जो पूरी गली के अंदर अतिक्रमण कर रखा था? सर बताइए, आप अतिक्रमण कहाँ पे? पूरी रोड खुली हुई है, रास्ते में जाने के लिए, घर में जाने के लिए तो सीढ़ी तो बनाते ही हैं सब। ये अतिक्रमण थोड़ी होता है, सबको मकान में पूरे चौमू में घर के जाने के लिए सिड्डी बना रखी है, वो भी अतिक्रमण है। लेकिन नगर परिषद तो कह रहा है नोटिस दिया था। नोटिस का हमने जवाब दिया उसका। क्या जवाब दिया? जवाब दिया भाई, हम जाने के लिए, घर में अंदर जाने के लिए सिड्डी बना रखी है हमने। भाई हमारे माइनॉरिटी को क्यों नहीं हुआ? आगे अशोक प्लाजा वहाँ पूरा अतिक्रमण है,
आगे और भी है। नहीं तो आपको क्यों लगता, फिर क्यों तोड़ा जा रहा? पता नहीं क्यों जोड़ा, सरकार की रणनीति है, क्या है क्या नहीं है। तो आप बताएं, जिस दिन मस्जिद से जो पत्थरबाजी हुई, हमें उसका उससे कोई मतलब नहीं क्या है। आपको लगता है उससे संबंध है? उसी संबंध और क्या है, उसी का संबंध है। भाई जनता में आज हमें जो रोजगार है बेरोजगार कर दिया। 8-8 दिन से हमारी दुकानें बंद पड़ी हुई है। हम बच्चे, हमारे 4-4 बच्चे हैं, 3 बच्चियां, 1 बच्चा है, उनके भरण पोषण के लिए हम क्या करें? गवर्नमेंट हमें नौकरी दे सकती है। तो लोगों की आपत्ति है, उनको लगता है कि आप देखिए कि लगातार यहाँ पर बुलडोजर लगातार आगे बढ़ रहा है यहाँ पर, और एक्शन लगातार जारी है यहाँ पर। ये चोमू में पठान गली में बुलडोजर एक्शन, लोगों का कहना है कि उनको टारगेट किया जा रहा है, लेकिन प्रशासन का कहना है क्योंकि अतिक्रमण है इसलिए हटाया जा रहा है। और अब हालांकि प्रशासन भी ये नहीं कह रहा है कि पत्थरबाजी की इसलिए अतिक्रमण तोड़ा जा रहा है, लेकिन सीधा सीधा साफ तौर पर मैसेज है ये एक तरह से उन पत्थरबाजों को, क्योंकि ज़्यादातर इसी पठान गली से जो पत्थरबाजी हुई थी, इसीलिए। आप बताएं सर, अशोका प्लाजा है, एक बात बताएं कि टारगेट ये हमें टारगेट क्यों किया जा रहा है? आपको क्यों लगता है कि आपको टारगेट किया जा रहा है? सब दूसरी आगे कार्रवाई नहीं करी आपने, आगे पीछे जाके अशोका प्लाजा से देखो ना, वहाँ भी तो है ना, कोई हम ही थोड़ी है यहाँ पे, भाई हम ही थोड़ी है यहाँ पे, और भी तो है ना। आपको क्यों लगता है, क्यों टारगेट? तो लग रहा है ना वहाँ कार्रवाई नहीं हुई, हमारे यहाँ कार्रवाई हो गई। उस दिन पत्थरबाजी हुई इसलिए भाई ये द्वेषपूर्ण भावना से किया जा रहा है, द्वेषपूर्ण भावना है ये, और क्या है बताओ? नहीं आज हम थोड़ी बरसों से रह रहे हैं यहाँ पे, बरसों से। पुलिस कह रही है कि ड्रोन से सर्वे कराया, पत्थर यहाँ से मिले थे। तो अब ये बताइए, अब ये पत्थर यहाँ से अभी आपने हटा दिए, अब इनको कहाँ रखेंगे हम? कहाँ रखेंगे बताओ, कहाँ रखेंगे इसको? पुलिस ले जाएगी, नगर पालिका ले जाएगी, कौन ले जाएगा इसको? आप तो एक बात बताएं, उस दिन कौन ले जाएगा इसको? दोबारा हम बनाएंगे फिर हमारे, हम ही तो रखेंगे ना। अतिक्रमण उसकी बात की, पत्थरबाजी की पत्थरबाजी की क्यों बात कर रहे हो? ये अतिक्रमण का कोई मतलब ही नहीं है, अतिक्रमण उससे संबंध नहीं है, उससे कोई मतलब ही नहीं है। देखिए कि ये स्थानीय लोगों का आरोप है कि द्वेषपूर्ण भावना से कार्रवाई की जा रही है, लेकिन पुलिस का यह कहना है, चोमू नगर परिषद का कहना है कि क्योंकि अतिक्रमण था इसलिए हटाया जा रहा है। कार्रवाई अतिक्रमण के खिलाफ की जा रही है। लगातार यहाँ पर देखिए कि आगे से पूरी गली सील है इस वक्त, और यहाँ तक अतिक्रमण हटाया गया। अब उसके बाद में आगे इससे आगे अभी फिलहाल फैसला नहीं किया गया है। यहाँ तक आगे पूरी गली सील कर दी गई है। पुलिस का डिप्लॉयमेंट, पुलिस मार्च कर रही है। अब देखिए कि कैमरामैन मनीष आपको पीछे की तस्वीरें बताएंगे कि आप देखिए कि पीछे फोर्स लगातार, यहाँ आप देखिए कि पूरी गली में जहाँ जहाँ सीढ़ियाँ थी, रैंप थी, इससे आगे जैसे रैंप नहीं है तो आगे नहीं है, जहाँ रैंप थे, जहाँ सीढ़ियाँ थी, जहाँ पर आप देखिए कि किस तरीके से पुलिस जो लगातार गश्त है वो भी की जा रही है। क्या कहेंगे, अतिक्रमण हटा लिया या अभी जारी हट है? गया है, थोड़ा सा सीलिंग भी काम है, बस वो बचा हुआ है। क्या केवल रैंप हटाए हैं, इसके अलावा नहीं? हमें देख रहे हैं जाके। अच्छा, दूसरा स्थानीय लोग अभी दोनों। आरोप लगा रहे हैं, वो कह रहे हैं कि द्वेषपूर्ण भावना से उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। अतिक्रमण केवल इसी गली में है क्या? ठीक है, नो कमेंट्स। तो आप देखिए कि पुलिस आप इस वक्त कुछ ज़्यादा बोलना नहीं चाहती है। इस वक्त पुलिस सिर्फ एक्शन पे इस वक्त कोशिश कर रही है, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहे और अतिक्रमण की कार्रवाई होती रहे। तो यहाँ पर मोटे तौर पर यहाँ से इस गली से ज़्यादातर जो रैंप है तोड़ दिए गए अतिक्रमण की, मोटे तौर पर, क्योंकि यही जो पठान गली है यहाँ जहाँ से शुरू होती है वहाँ से लेकर आप देखिए कि पूरी गली के अंदर ज़्यादातर अतिक्रमण हटा दिए गए। अब आइडेंटिफाई करके कुछ बचे हुए हैं, उनको आइडेंटिफाई किया जा रहा है और उसके बाद में तोड़ा जा रहा है। अब जो कार्रवाई है वो पूरी गली के अंदर, केवल 19 लोगों पे नहीं है, अब पूरी गली के अंदर जहाँ जहाँ रैंप थे सारे रैंप हटाए गए, अतिक्रमण हटाए गए। चोमू नगर पालिका का नगर परिषद है, उसका ये कहना है कि ये कार्रवाई अतिक्रमण के खिलाफ है, इसको मस्जिद से न जोड़ा जाए क्योंकि इनको नोटिस इशू किया गया था और गली के अंदर रास्ता नहीं था, इसलिए यहाँ पर बुलडोजर लाए गए और इसलिए अतिक्रमण हटाया जाए। लेकिन जो स्थानीय लोग हैं वो सीधा कह रहे हैं कि कलिंद्री मस्जिद को लेकर जो पत्थरबाजी हुई इसी को लेकर उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है, उनको टारगेट किया जा रहा, उनका यह आरोप है। लेकिन दूसरी एक सच्चाई ये भी है कि पुलिस ने जो ड्रोन सर्वे कराया उसमें बड़ी संख्या में ऊपर पत्थर मिले। इस गली से उसी दिन पत्थरबाजी जो हुई थी उसमें ठीक है, पत्थरबाज तो